नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो होगा वो एक रिव्यू वीडियो होगा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे LYN नेल पॉलिशेस के बारे में। मैं अपने चैनल पे बहुत सारे नेल पॉलिशेस के ब्रांड रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर नेल पॉलिश के रिव्यू में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी नेल पॉलिशेस के रिव्यू की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी। मैं यूजुअली जब भी नेल पॉलिशेस रिव्यू करती हूँ वो एक या दो शेड्स को लेके नहीं करती हूँ, कम से कम 5 या 6 शेड्स ट्राई करती हूँ किसी भी पर्टिकुलर नेल पॉलिश ब्रांड के। और उसकी वजह ये है कि कई बार कंसिस्टेंसी जो है वो डिफरेंट हो जाती है अगर हम डिफरेंट कलर्स को देखते हैं। तो मैंने काफी साल पहले LYN नेल पॉलिशेस के 7 शेड्स लिए थे और मैंने हर इंडिविजुअल शेड को अपने ब्लॉग पे रिव्यू भी किया था। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कलर का डिटेल्ड रिव्यू या नेल स्वॉचेस देखना चाहते हैं तो मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। वो रिव्यूज एक्चुअली काफी पुराने हैं, जिसका मतलब है कि मुझे ये नेल पॉलिशेस खरीदे हुए काफी वक्त हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 साल एक्चुअली हो चुके हैं। और जब मैंने ये खरीदे थे उस टाइम पे LYN नेल पॉलिशेस जो है वो काफी फेमस थे, लाइक काफी आसानी से अवेलेबल थे। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे ये नेल पॉलिशेस नायका पे दिखने बंद हो गए थे। बट अगेन महीनों से मुझे LYN नेल पॉलिशेस दोबारा से लाइक इंटरनेट पे जब मैं ब्राउज करती हूँ तो दिखने लगे हैं। एंड इनफैक्ट में से किसी एक ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं LYN नेल पॉलिशेस का रिव्यू करूँ, तो आज का वीडियो उसी के बारे में होगा। जैसा मैंने बोला, LYN नेल पॉलिशेस के 7 शेड्स हैं, जिनमें से 5 शेड्स रेगुलर मैट शेड्स हैं और 2 शेड्स स्पार्कल या ग्लिटरी शेड्स हैं। देखने में ये इस टाइप के कुछ बॉटल में आते हैं। इन पर्टिकुलर नेल पॉलिशेस का जो MRP है वो 350 रुपीज है फॉर 12 ml ऑफ प्रोडक्ट। नॉर्मल रेगुलर जो नेल पॉलिशेस अवेलेबल होती हैं वो यूजुअली 9 या 10 ml में अवेलेबल होती हैं। और अगर हम जो अफोर्डेबल वाली हैं जैसे कि L18 की नेल पॉलिशेस की बात करें जो कि सिर्फ 45 या 50 रुपीज में अवेलेबल है, वो सिर्फ 5 ml की क्वांटिटी रखती हैं। बट ये पर्टिकुलर जो LYN की नेल पॉलिशेस हैं इनकी क्वांटिटी 12 ml है। अब बहुत सारे कलर रेंजेस में ये अवेलेबल है, तो आप आसानी से अपनी चॉइस का कलर इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो इस टाइप की कुछ पैकेजिंग है। एक स्क्वायर बॉटल है, ग्लास है, ऊपर स्क्रू ऑन ब्लैक कलर का लिड है जैसे नॉर्मली नेल पॉलिशेस में होता है। एंड मुझे ये पर्टिकुलरली इसकी पैकेजिंग इसलिए पसंद है बिकॉज अगर आप इन्हें टॉप से भी देखते हैं, मतलब अगर आप इन्हें ड्रॉर में भी स्टोर करते हैं तो भी आप ऊपर से देख पाते हैं, जो कुछ नेल पॉलिशेस में एक्चुअली नहीं होता है। मैंने करंटली अपनी काफी सारी नेल पॉलिशेस ड्रॉर में स्टोर की हुई है और अगर ये वाला प्रोविजन ना हो कि मैं ऊपर से शेड देख पाऊं तो मेरे लिए कलर सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मुझे इसकी जो शेप ऑफ बॉटल है वो काफी पसंद है। अगर हम वॉन्ड की बात करें तो एक एवरेज साइज का वॉन्ड है इसका, ना बहुत ज्यादा थिक है ना बहुत ज्यादा थिन है और इजीली 2 स्वाइप्स में आप अपने नेल की पूरी विड्थ को कवर कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की बात करते हैं, पैकेजिंग की, तो वैसे तो ये ग्लास बॉटल्स हैं, तो लाइक एनी अदर नेल पॉलिश ग्लास बॉटल्स को कैरी करना थोड़ा टीडियस हो सकता है क्योंकि अगर ये गिरती हैं तो टूटने के चांसेस रहते हैं। बट इसका जो ग्लास है वो काफी स्टर्डी है। मैं खुद इनमें से कुछ नेल पॉलिशेस को एक आध बार गिरा चुकी हूँ एंड टचवुड वो सारी की सारी ठीक है। सो ग्लास काफी थिक है, तो अगर आप थोड़े से क्लमजी हैं मेरी तरह और अगर आपको लगता है कि आप नेल पॉलिशेस लाइक गिर जाती हैं, तो भी बाकी नेल पॉलिशेस के कंपैरिजन में इनकी जो बॉटल्स है वो थोड़ी स्टर्डी है। तो ये तो बात हो गई नेल पॉलिश की पैकेजिंग के बारे में और उसकी प्राइस रेंज के बारे में। अब इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी स्टेइंग पावर और बाकी सारी चीजों के बारे में बात करने से पहले आइए चलते हैं स्वॉचेस की तरफ।
वेलकम बैक। मैं जानती हूँ आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि सारे कलर्स कितने सुंदर हैं, लेकिन जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे मैं इनको स्वॉच करती जा रही थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, मेरे जो नेल्स हैं वो थोड़े येलो हो गए थे। बाकी सारी चीजें इन नेल पॉलिशेस के बारे में बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस एक ये शायद किसी केमिकल की वजह से है या ये पुरानी हो गई है, मैं नहीं जानती क्या वजह है, लेकिन ये नेल पॉलिशेस आपके नेल्स को येलो कर सकती हैं। स्पेसिफिकली ये जो कलर है डोंट ब्रेक माय हार्ट, ये सारी नेल पॉलिशेस जितनी भी मेरे पास है उनमें ये मेरा फेवरेट कलर है। और मैंने एक्चुअली एक बार ये पर्टिकुलर कलर को एक पूरे हफ्ते तक लगा के रखा था बिना किसी बेस कोट के, एंड जब एक हफ्ते बाद मैंने इसको रिमूव किया था तो मेरे नेल्स येलो थे, या आप बोल लीजिए नॉट एग्जैक्टली येलो बल्कि इस ही कलर के थे। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो कलर है ये आपके नेल्स को स्टेन कर सकता है, और अगर आप इन नेल पॉलिशेस को लंबे समय तक अपने नेल्स पे रखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक बेस लेयर लगाएं या एक बेस कोट लगाएं, उसके बाद ही इन नेल पॉलिशेस को अप्लाई करें। कंसिस्टेंसी की बात करें तो मुझे जैसा मैंने बोला 3 या 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं नेल पॉलिशेस को यूज करते हुए, और इनकी कंसिस्टेंसी आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी 4 साल पहले थी। तकरीबन सारी जो मैट शेड्स हैं या जो नॉर्मल नेल पॉलिशेस हैं उनकी कंसिस्टेंसी एक जैसी ही है, अपार्ट फ्रॉम वन शेड जो कि ये पर्पल वाला है, और इस पर्टिकुलर शेड का नाम है ब्लैक करंट बॉम्बशेल। आपने स्वॉचेस में देखा होगा कि इस पर्टिकुलर कलर को बिल्ड करने के लिए मुझे 3 से 4 कोट्स लगाने पड़े थे। सो एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी नहीं बोलूंगी, पिगमेंटेशन बोलूंगी, बट इस पर्टिकुलर कलर की जो पिगमेंटेशन है वो बाकी कलर्स की पिगमेंटेशन से काफी डिफरेंट है, एंड कंसिस्टेंसी वाइज भी ये कलर थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा फ्लोई है एज कंपेयर टू बाकी जो नॉर्मल पॉलिशेस हैं इस कलेक्शन की। नाउ अगर हम ग्लिटर पॉलिशेस पे आते हैं फ्रॉम LYN, मेरे पास ये 2 पर्टिकुलर कलर्स हैं। एक का नाम है ग्रीन विद नो एनवी एंड दूसरा का नाम है इन द मिड ऑफ ग्लिट्स। इसका जो नाम है वो एक्चुअली मिट चुका है, और ये वो पर्टिकुलर कलर है जो मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है, क्योंकि ये एक ब्राइट बोल्ड सिल्वर ग्लिटर नेल पॉलिश है। एंड अगर हम अगेन कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर वाला है ये थोड़ा शेयर साइड पे है, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आज भी कंप्लीटली इजी टू वर्क विद है। लेकिन ये सिल्वर वाला जो है इसमें बहुत सारे ग्लिटर्स हैं और जो कि बहुत इजीली विजिबल भी होते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक हो गई है, और आई थिंक मुझे इसके अंदर थिनर डाल के इसको ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज ये नेल पॉलिश में शायद 2 या 3 महीने ही और यूज कर पाऊंगी। ये काफी थिक हो गई है और इसको यूज करना काफी मुश्किल है। तो अगर हम ओवरऑल कंसिस्टेंसी की बात करें तो नॉर्मली कंसिस्टेंसी सारी नेल पॉलिशेस की एक जैसी ही है, लेकिन जो ग्लिटर नेल पॉलिशेस हैं उनकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आप उसको यूज नहीं कर सकते। बट थोड़ी जो शेयर ग्लिटर पॉलिशेस हैं उसको आप काफी सालों तक यूज कर सकते हैं, ऑन इट्स ओन यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और पर्टिकुलर मैट या सॉलिड कलर की नेल पॉलिश के ऊपर लगा के भी यूज कर सकते हैं। स्टेइंग पावर की अगर हम बात करें तो स्टेइंग पावर भी अच्छा है एक्चुअली नेल पॉलिशेस का। 3 या 4 दिन आराम से चल जाती है नेल पॉलिशेस बिना चिप हुए, बिना फेड हुए। 4 दिन बाद नेल्स के टॉप एजेस होते हैं उनसे ये फेड होना शुरू हो जाती हैं, इवन इफ आप टॉप कोट अप्लाई करें तो एवरेज है, बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है इसका स्टेइंग पावर। तो ये थी वो सारी चीजें जो इन LYN नेल पॉलिशेस के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपके मन में कोई सवाल है नेल पॉलिशेस को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मुझे ये नेल पॉलिशेस थोड़ी एवरेज ही लगती हैं। जो मेरे पास शेड्स हैं वो सारे शेड्स एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन 350 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मार्केट में काफी सारी ऐसे नेल पॉलिशेस अवेलेबल हैं जो कि कंपैरेटिवली कम प्राइस रेंज की हैं और ऐसे ही काम करती हैं, या कई ब्रांड्स इससे बेहतर भी काम करते हैं। सो मेरे लिए ये नेल पॉलिशेस 3 आउट ऑफ 5 है। अगर आप LYN नेल पॉलिशेस को ट्राई कर चुके हैं तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस इन नेल पॉलिशेस के साथ कैसा रहा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई भी और नेल पॉलिश ब्रांड है जो आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर कलेक्शन है किसी ब्रांड का, या फिर कोई पर्टिकुलर नेल पॉलिश कलर है जो आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन
सेक्शन में कमेंट करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले फेस्टिव सीजन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट को फुलफिल करूं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।